तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग समारिके। हर इतवार की भांति इस इतवार तीन लोक की चर्चा हम कर रहे हैं। इस तीन लोक के अंतर्गत अधोलोक की चर्चा आज हम करने वाले हैं। अधोलोक में भी नरक गति के वर्णनों की चर्चा चली। पिछले क्लास में हमने प्रसंगवश मकर संक्रांति की चर्चा की थी। आज हम कर्म प्राप्त नरक गति के बारे में वर्णन करने जा रहे हैं। देखिए, अपनी चर्चा प्रथम नरक के बारे में चल रही है और इस प्रथम नरक की पिछले क्लास में ऊंचाई और उनके आयु के बारे में चर्चा हमने प्रारंभ की थी। पहले नरक का नारकी कम से कम 3 हाथ इतना ऊंचा होता है और अधिक से अधिक 7 धनुष 3 हाथ और 6 अंगुल इतना ऊंचा होता है। मतलब उस नारकी जीव की हाइट कम से कम 3 हाथ और अधिक से अधिक 7 धनुष 3 हाथ और 6 अंगुल इतनी होती है। अब इन्हीं प्रथम नरक में होने वाले जीव की यदि आयु की चर्चा हम करें तो आयु की चर्चा करते हुए तो पहले नरक के नारकी की आयु 10,000 वर्ष कम से कम होती है और अधिक से अधिक आयु सागरोपम मतलब सागर की दी गई उपमा, इसको कहते हैं सागरोपम। तो एक सागरोपम मतलब एक सागर की होती है। कहने का मतलब यह कि कम से कम आयु वाला यदि नरक में कोई जीव उत्पन्न हो जाए, वो भी पहले नरक में उत्पन्न होने वाला जीव है। तो पहले नरक में कम से कम आयु धारण करके यदि उत्पन्न हो जाए तो कम से कम 10,000 वर्ष की आयु लेकर ही उत्पन्न होगा। इससे कम की आयु लेके नारकी जीव उत्पन्न होगा ही नहीं। आ गया समझ में? और अधिक से अधिक यदि कोई आयु लेके जन्म लेगा तो एक सागर की आयु लेके जन्म लेगा। ऐसे पहले नरक की आयु और पहले कम से कम आयु और अधिक से अधिक आयु की बात है। ऐसे ही यदि हम 7 नरकों की चर्चा करेंगे तो 7 नरकों में एक विशेषता यह समझना, पहले नरक की जो कम से कम आयु होगी, जघन्य आयु जिसे कहते हैं, वो दूसरे नरक की कम से कम आयु होगी। जैसे पहले नरक की आयु एक सागर की है तो दूसरे नरक की कम से कम आयु एक सागर की और अधिक से अधिक आयु 3 सागर की होती है। आ गया समझ में? अब तीसरे नरक के पास चलो तो तीसरे नरक में कम से कम आयु 3 सागर की होगी और अधिक से अधिक आयु 7 सागर की होगी। ऐसे ही चौथे नरक में चले
तो कम से कम 7 नरक, 7 सागर और अधिक से अधिक 10 सागर की आयु होती है। 5वें नरक के पास चले तो 5वें नरक में कम से कम 10 सागर, अधिक से अधिक 17 सागर की होती है। 6ठे नरक में कम से कम 17 सागर, अधिक से अधिक 22 सागर और 7वें नरक में कम से कम 22 सागर और अधिक से अधिक 33 सागर की आयु होती। आ गया समझ में? इस प्रकार से इन नरकों के अंदर उत्पन्न होने वाले जीवों के आयु की चर्चा हमने यहां पर की। ऐसे ही उनके आकार की चर्चा करें तो पहले नरक में कम से कम 3 हाथ वाला, अधिक से अधिक 7 धनुष, 3 हाथ, 6 अंगुल वाला जीव होता है, मतलब उतनी ऊंचाई वाला जीव होता है। दूसरे नरक में 8 धनुष, 2 हाथ और 2 पूर्ण 1/15 अंगुल वाला, कम से एक सामान्य रूप से समझो तो 8 धनुष वाला व्यक्ति, नारकी जीव दूसरे नरक में जन्म लेता है। और अधिक से अधिक ऊंचा होगा तो 15 धनुष, 2 हाथ और 12 अंगुल का होगा। फिर आगे चलो, तीसरे नरक में कम से कम 17 धनुष, 1 हाथ और 10 ऊपर पॉइंट अंगुल वाला, कम से कम ऊंचाई वाला नारकी होगा। अधिक से अधिक 31 धनुष, 1 हाथ वाला होगा। चौथे नरक में पहुंचे तो 25 धनुष, 2 हाथ और 20 पॉइंट कुछ अंगुल इतनी ऊंचाई वाला नारकी होगा, कम से कम ऊंचाई वाला। और अधिक से अधिक ऊंचाई वाला 62 धनुष, 2 हाथ होगा। आगे चलो, उसके आगे नरकों में उत्पन्न होने वाला जीव 75 धनुष, कम से कम, अधिक से अधिक 125 धनुष वाला होगा। आगे चलो, उसके बाद 6ठे नरक में उत्पन्न होने वाला नारकी 166 धनुष, 2 हाथ वाला होगा और अधिक से अधिक 250 धनुष वाला होगा। और 7वें नरक की बात करें तो 7वें नरक में सभी नारकी 500 धनुष इतनी ऊंचाई वाले होते हैं। इस प्रकार से एक सामान्य आपको समझ में आए, ये सब प्रमाण तिलोय पन्नति और त्रिलोक सार में बताए गए हैं। तिलोय पन्नति में तो चार्ट बनाया है, जिसमें ये 2 चार्ट आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। आपको चाहे तो मैं पेज नंबर बता दूं। तिलोय पन्नति भाग 1, इसमें शरीर की ऊंचाई के बारे में बताया, पेज नंबर 238 और 239। इन 2 पेजों में ऊंचाई का चार्ट है। और आयु के चार्ट की बात करें तो आयु का चार्ट पेज नंबर 221 पेज पे है, भाग पहला, इसमें इनकी चर्चा है। अब थोड़ा सा मुझे आपको भाव भाषण कराना है। यह देखिए कि पहले नरक में 10,000 वर्ष इतनी आयु है और अधिक से अधिक 3 सागर की आयु, 1 सागर की आयु है। अब मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं, ये मेरे को इसलिए लेना था कि आपको थोड़ा सा भाव भाषण हो जाए। 10,000 वर्ष और सागर, इसके बीच में बहुत बड़ा अंतर है। क्या अंतर है? अब देख लो, ऐसे मैंने ये पिछली बार भी आपको बताया था कि पहले इसमें 13 पटल है पहले नरक में। तो पहले पटल में 10,000 वर्ष से 90,000 वर्ष तक, दूसरे पटल में 90,000 वर्ष से 90 लाख वर्ष तक, तीसरे पटल में 90 लाख वर्ष से असंख्यात पूर्व कोटि वर्षों तक की आयु होती है। अब ये जो पूर्व आता है, सागर आता है, पल्य आता है, इसके बारे में मुझे आपको थोड़ी सी चर्चा
करनी है वो अपन यहां पर पहले कर लेते हैं। देखिए आपके सामने ये प्रमाण आपको दिखाई देगा। दिखाई दे रहा है? अब अपन इसमें पूरा प्रमाण, ये जो प्रवीण जी की किताब है उसमें उन्होंने ये प्रमाण बताए हैं। त्रिलोक सार, तिलोय पन्नति, गोमड़ सार आदि के आधार से इन्होंने यहाँ पर बताया है। उसके द्वारा थोड़ा सा अपन यहाँ पर समझेंगे। देखिए, जगन्य युक्त असंख्यात समय की एक अवली होती है, संख्यात हजार कोड़ा कोड़ी अवली का एक उच्छ्वास। पहले समझना, वर्षों के बाद आपको समझ में आएगा। इसकी भी चर्चा आती है, जब प्रसंग मिलेगा तो इसकी चर्चा आगे करेंगे। अभी तो हमें पूर्व का भाव भाषण करना है कि पूर्व, यहां पर अपने देखा था असंख्यात पूर्व कोटि कितने वर्ष होते हैं, तो असंख्यात पूर्व कोटि माने क्या, तो ये समझना है। संख्यात हजार कोड़ा कोड़ी अवली का एक उच्छ्वास, 7 उच्छ्वास का एक स्तोक, 7 स्तोक का एक लव, 38 साढ़े 38 लव का एक घड़ी अर्थात 24 मिनट, 2 घड़ी का एक मुहूर्त, 30 मुहूर्त का एक दिन, 15 दिन का एक पक्ष, 2 पक्ष का एक माह, 2 माह का एक ऋतु, 3 ऋतुओं का एक आयन, 2 आयन का एक वर्ष। अब देखना, यहां तक तो आप समझते हैं कि एक वर्ष का प्रमाण। अब आगे देखिए, 84,000 वर्ष में 84 लाख वर्षों का एक पूर्वांग होता है। क्या कहा, कितने वर्ष हुए? 84 लाख वर्ष का एक पूर्वांग। फिर देखो, 84 लाख पूर्वांगों का एक पूर्व। मैंने क्या कहा था यहां पर? असंख्यात पूर्व कोटि वर्ष। तो ये समझना, 84 लाख इंटू 84 लाख, इन दोनों को गुणा करते हैं तो एक पूर्व कहलाता है। आ गया समझ में? एक पूर्व हुआ, इधर दिखा है देखो, 84 लाख इंटू 84 लाख बराबर एक पूर्व। और एक पूर्व, यह जो वर्ष बताया ना यहां पर, ये एक पूर्व वर्ष में 14 अंक होते हैं। ये जो 70, 56, फिर 3 शून्य, फिर 1 2 3 4 5 6 7 शून्य, इन सब आंकड़ों, ये सब आंकड़ों को गिनोगे तो 14 अंक प्रमाण आंकड़ा हुआ। ये 14 अंक प्रमाण आंकड़ा इतने वर्ष मतलब एक पूर्व हुआ। और पहले नरक के तीसरे पटल में इसको असंख्यात से गुणो, इसको असंख्यात से गुणा करेंगे, मतलब 14 अंक प्रमाण वर्षों को असंख्यात से गुणा करेंगे तो जितने वर्ष निकलेंगे उतने वर्ष की तो पहले नरक के तीसरे पटल वाले जीव की अधिक से अधिक आयु होती। अब सोचना, वर्षों की बात है, हम तो ये सोचते हैं कि 75,000 से किसी की आयु 80,000 वर्ष हो गया तो बहुत जी लिया। 100 वर्ष की आयु
इतना जी लिया तो अरे इसने तो बहुत क्या कहते विक्रम कर लिया, क्योंकि 100 वर्षों तक भी जीना बड़ा मुश्किल है। यहां पर तो कहते हैं 14 अंक प्रमाण वर्ष, मतलब 84 लाख इंटू 84 लाख वर्ष, इसको असंख्यात से गुना करो इतना, और इसको करोड़ से गुना करो, सिर्फ असंख्यात नहीं, असंख्यात करोड़ वर्षों से गुना करो, तो जितना प्रमाण आएगा उतना तो पहले नरक के तीसरे पटल में रहने वाले जीव की आयु है। तो सोचो कितनी बड़ी आयु है, इतनी बड़ी आयु मिली। आप सोचोगे यार बड़े खुशनसीब है नारकी जीव, इतनी बड़ी बड़ी आयु भोगते हैं। अरे ऐसी बात नहीं, इतनी बड़ी आयु मिली जरूर है, लेकिन वो इतनी बड़ी आयु पूर्ण होने तक मरने की इच्छा करे तो भी नहीं मर सकता। इतने वर्षों की आयु तक उस जीव को निरंतर दुखों को ही भोगना पड़ता है। वो मरना चाहे, मरने की कोशिश करे तो भी मर नहीं सकता जब तक उसकी आयु पूर्ण नहीं होती। आ गया समझ में? अकाल मरण की व्यवस्था नरक में नहीं, वहां पर तो जितनी आयु बांधी है उतनी पूरी की पूरी आयु उसको वहां पर भोगनी ही पड़ेगी। ये तीसरे नरक तक पहुंचे। आगे देखो, असंख्यात पूर्व कोटि वर्ष से 10 सागर नहीं, 1/10 सागर, एक सागर को 10 से भाग दो, जितना प्रमाण आएगा उतना चौथे पटल में होने वाले जीव की आयु है। अब अपने को सागर समझना है ना, अभी अपन ने पूर्व समझा, पूर्व कितने अंक प्रमाण है? 14 अंक प्रमाण होता है। ठीक है, अब देखो पूर्व की संख्या जब 14 अंक प्रमाण है तो यह समझना, अभी यहां पर अपने को पल्य समझना है। पल्य मतलब क्या? वो आप पिछली क्लास याद करना, 1000 योजन का गड्ढा बनाया, उसमें बाल डाले। अब वो पूरा प्रकरण में लूंगा तो उसी में टाइम चला जाएगा। तो उसमें बाल डालना, फिर उसको निकालना, फिर दूसरे में उसको यहाँ पर सामान्य चार्ट के माध्यम से बताया है, उसके द्वारा सीधा अपन समझते हैं। देख लो, ये देखिए 10 कोड़ा कोड़ी व्यवहार पल्लों का एक व्यवहार सागर होता है। वो पल्ले का मतलब वो समझना, 3 गड्ढे बनाना, आपको थोड़ा सा याद होगा तो देखना, नहीं तो पिछली क्लास आप देख लेना, उसमें ये सब आपको मिलेगा कि 1000 योजन का गड्ढा निकाल बनाया, उसमें भोग भूमि में 7 दिन में जन्मे हुए मेंढे के बाल इतने बारीक टुकड़े कर दो कि जिसका दूसरा टुकड़ा ना हो सके, और उसको इतना खचाखच भर दो कि उसके ऊपर किसी को खड़ा किया जाए तो थोड़ा भी ना डबे। इतना गड्ढा भरने के बाद 100 वर्षों के बाद एक बाल निकालना। ठीक इस प्रकार से पूरा गड्ढा निकल जाए, वो पहला गड्ढे का प्रमाण। उतने बालों को फिर और बारीक बारीक टुकड़े करो, असंख्यात प्रमाण घटा के टुकड़े करो, उसको इतना ही बड़ा गड्ढा बनाओ, उसमें डाल दो, उसको खचाखच भर दो, और उसको एक समय में एक बाल निकालना, ये दूसरे गड्ढे का प्रमाण हुआ। उसको अनंत से भाग दो, उतने बारीक बाल करके तीसरे गड्ढे में डाल दो। जब ये सुनते हैं तो ऐसा लगता है ये बारीक बाल करो, ये करो, वो करो, करेगा कौन? कर भी सकता है क्या? नहीं, करने का तो सवाल ही नहीं आता। ये अपने को प्रमाण के द्वारा उसका इतना बड़ा प्रमाण समझाने की कोशिश की। 1000 योजन मतलब कितना बड़ा गड्ढा, उसको दूसरे टुकड़ा नहीं हो सके इतने बालों से भरो, उसको 100 साल के बाद एक बाल निकालो। वो इस प्रकार से अंगुल और पल्य की चर्चा आती है। ये जो पहला गड्ढा है ना,
ये पहला गड्ढा है, वह है व्यवहार पल्य वाला गड्ढा। फिर दूसरा गड्ढा मैंने बताया, वो है उद्धार पल्य वाला गड्ढा। और तीसरा गड्ढा बनाया जिसको कि उद्धार पल्य में जितने बारीक बाल है उसको भी बहुत बारीक कर दो, उसको तीसरे गड्ढे में भर दो और एक समय में एक बाल निकालना, तो जितना बने वो हो गया अद्धा पल्य। आ गया समझ में? तो ये समझ लो ना कि 1000 योजन इतना बड़ा गड्ढा, इसमें जिसका दूसरा टुकड़ा नहीं हो सके ऐसे इतने टुकड़े वाले बाल, और 100 वर्ष में एक बाल निकालो तो गड्ढा खत्म होने में कितने वर्ष लगेंगे? उसको कहते हैं व्यवहार पल्य। उसके बाद उद्धार पल्य का एक समय में एक बाल निकालो, तो वो पूरा गड्ढा खत्म होने में जितना समय लगेगा, जितना काल लगेगा, उसको कहते हैं उद्धार पल्य। और फिर तीसरा गड्ढा, तीसरे गड्ढे का एक समय में एक बाल निकालो, तो पूरा गड्ढा खाली होने तक जितना काल लगेगा उसको कहते हैं अद्धा पल्य। समझ में आया? अब इतना कितना बड़ा गड्ढा है? 10,000 योजन इतना बड़ा गड्ढा है। अब इसमें से सब बाल जब निकलेंगे तो वो हो गया अद्धा पल्य। अब उतने जो बाल निकले, उतने जितने समय लगे ना, उसको 10 कोड़ा कोड़ी से गुणा करो। जितने समय हुए ना उसको 10 कोड़ी से गुणा करो। उसको 10 कोड़ा कोड़ी वर्षों से गुणा करने के बाद जो आएगा उसको कहते हैं एक अद्धा सागर। अद्धा सागर, ये अद्धा शब्द प्रयोग समझाने के लिए किया कि 3 प्रकार के सागर होते हैं इसके लिए, लेकिन ये अद्धा सागर के द्वारा जीवों की आयु, कर्मों की स्थिति गिनी जाती है। तो इतना समझना कि अद्धा पल्य इतने प्रमाण को 10 कोड़ा कोड़ी, कोड़ा कोड़ी मतलब 1 करोड़ गुना 1 करोड़, ये हो गया कोड़ा कोड़ी। उसको 10 से गुना करो तो हो गया 10 कोड़ा कोड़ी। उससे अद्धा पल्य को गुना करो तो वो हो गया 1 सागर। क्या कहा? ये वर्षों में समझना, इतनी बड़ी आयु। अब यहां पर क्या कह रहे हैं कि चौथे पटल में होने वाले जीव को इस 1 सागर को 10 से भाग दो, कितने वर्ष बचेंगे? अरे ये वर्ष भी अपने कल्पना से अतीत है, अपने ज्ञान से, अपने प्रमाण से अतीत है। तो इतने वर्षों की आयु तो चौथे पटल में है। समझ में आया कि कितना हो गया? अरे वर्षों से गिनना तो संभव ही नहीं है, ये तो वर्षों से गिना भी नहीं जा सकता। इसलिए तो इसको कल्पना करके समझाया कि 10 योजन का गड्ढा बनाओ, उसमें बाल डालो। ये बाल डालना निकालना कौन निकालेगा और कौन डालेगा? लेकिन इतना समझना ना कि 100 वर्षों में एक बाल निकालोगे तो कितना टाइम लगेगा। इतना तो ये हो गया व्यवहार पल्य, उससे बड़ा उद्धार पल्य, उससे बड़ा अद्धा पल्य, ऐसी चर्चा आती है। इतनी बड़ी आयु नारकी जीवों की होती। तो मैंने क्या कहा, पहले नरक में मतलब 13वें पटल में सीधा चले तो 13वें पटल में भी अधिक से अधिक आयु 1 सागर की होती, और इनकी अधिक से अधिक आयु अपने कल्पना से अतीत है, अपने कल्पना में नहीं आ सकती, इतने वर्षों की बड़ी आयु है। और इतनी बड़ी आयु प्रथम नरक में होने वाले जीव को बिना मरे अनंत दुखों को भोगते हुए सहनी पड़ती है। और इतनी आयु खत्म होने के बाद ही प्रथम नरक से वह नारकी जीव निकल पाता है। क्या कहा? कम से कम 10,000 वर्ष, अधिक से अधिक 1 सागर, इतनी आयु पूरी होने के बाद ही प्रथम नरक का नारकी निकल सकता है। उसके पहले वह निकलना चाहे
तो भी नहीं निकल सकता। आया समझ में? कितने वर्ष उसको वहां पर अनंत दुखों को भोगना पड़ता है। और ऐसे नरक में हम मनुष्य गति के जीव अपने बिगड़े हुए परिणाम के कारण चले जाते हैं। इसलिए यदि इतने वर्षों तक यदि हमें ऐसे दुखों को नहीं भोगना है तो इतना समझना, भवारंभ परिग्रहत्वम, मिथ्या परिणाम की वृद्धि करना, ये सब परिणाम आपको छोड़ने पड़ेंगे। ये परिणाम नहीं छूटेंगे तो इतने साल तक आपको इसी नरक में सड़ना पड़ेगा, रहना पड़ेगा और अनंत दुखों को भोगना पड़ेगा। सोचो कितने दुख है नरक में, इतने वर्षों तक दुख सहते रहो। यहां पर तो मनुष्य भाव में थोड़ा दुख हो जाए तो हम सोचते यार मैं कब मर जाऊं, मुझे ये आयुष्य नहीं चाहिए, मुझे ये जिंदगी नहीं चाहिए, कब तक इनके ताने सहता रहूं, कब तक इनको भला बुरा सहता रहूं, कब तक ऐसे दरिद्रता में जीता रहूं, मुझे नहीं जीना। अरे ये दुख तो नारकी जीवों के सामने कण मात्र भी नहीं है। इतना दुख नरकों में इतने वर्ष तक नारकी जीव सहता रहता है। आ गया? अब मेरे अंदर से थोड़ा भाव वासन आपको हुआ होगा और अंदर से थोड़ा डर का फीलिंग भी आया होगा कि अरे इतने साल तक मुझे इन नरकों में नहीं जाना है। यदि नहीं जाना है ना तो इतना समझ के चलना, अपने परिणामों को सुधारना पड़ेगा। इसीलिए तो कहते हैं 12 भावना और नरकों का वर्णन इसीलिए सुनना चाहिए कि इसके कारण अंतरंग में भय उत्पन्न हो, डर उत्पन्न हो कि ऐसे दुख को मुझे नहीं सहना है, और नहीं सहना है तो अपने परिणामों को निश्चित रूप से संभालना चाहिए। ये हो गए पहले नरक की आयु। फिर दूसरे नरक की आयु लो तो 1 सागर से 3 सागर, फिर तीसरे नरक की आयु लो तो 3 सागर से 7 सागर, चौथे नरक की आयु 7 सागर से 10 सागर, पांचवें नरक में 10 सागर से 17 सागर, और छठे नरक में 17 से 22, और सातवें नरक में 22 से 33 सागर। कम से कम 22 सागर और अधिक से अधिक 33 सागर। कितना आसान लगता है ना 33 सागर बोलना, ऐसा लगता है अरे चुटकियों में खत्म हो गया। अरे चुटकियों में नहीं, इसको आप कल्पना में भी लेना चाहो तो नहीं ले सकते, इतने वर्षों तक वो जीव वहां पर दुखों को भोगता। आ गया समझ में? ऐसी आयु नरकों में होती है। ठीक। अब ये जब आयु की बात अपनी हुई, अब थोड़ा आगे चलते हैं कि नारकी जीव उस नरकों में उत्पन्न होता है कि नहीं होता है। कैसे उत्पन्न होता है? तो कहते हैं उत्पाद के कारण उत्पन्न होता है। आपको ये पता होगा कि नारकी जीव और देवगति के जीव, दोनों प्रकार के जीव उत्पाद से उत्पन्न होते हैं। मनुष्य और तिर्यंचों में ही गर्भ, सम्मूर्छन और उपपाद 3 प्रकार के जीव की बात आती है। 3 प्रकार के उत्पन्न होने की बात आती है, गर्भ, सम्मूर्छन और उत्पाद। उसमें से उत्पाद जो प्रकार है वो उत्पाद मात्र नरक गति में और देव गति वाले जीव ही उत्पन्न होते, तिर्यंच और मनुष्य गति के जीव नहीं। देव गति में तो उत्पाद शैया होती है और उस उत्पाद शैया पर जीव तरुण अवस्था में, युवा अवस्था में उत्पन्न होता है और वहां से उसकी आयु प्रारंभ हो जाती। लेकिन नरक में कैसे उत्पन्न होते हैं ये भी तो समझो कि नरक जहां पर जीव उत्पन्न होता है तो उत्पन्न होते समय से अनंत दुखों को भोगता है। क्या कहा? हम कहते हैं अरे मनुष्य भव में, अपन मनुष्य है ना, तो मनुष्यों में बचपन की आयु सबसे बढ़िया होती है। क्यों बढ़िया होती है? क्योंकि बचपन में कोई टेंशन नहीं होता है। कमाने का टेंशन नहीं, खिलाने का टेंशन नहीं, खाने का टेंशन नहीं, संभालने का टेंशन नहीं, बड़ा करने का टेंशन नहीं, पढ़ाई कराने का टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं। वृद्धावस्था में
शरीर की स्थिति कमजोर होती है, तो कमजोर स्थिति में कुछ करना चाहे तो भी नहीं कर सकते, इच्छा हो तो भी नहीं कर सकते, और उस शरीर की असमर्थता को बिना इच्छा के भोगना पड़ता है। तो मन वृद्धावस्था भी दुख का कारण है। लेकिन बचपन में क्या है, सिर्फ खाओ पियो घूमो मजे करो। उनको क्या ज्यादा से ज्यादा डांट फटकार होती है, डांट फटकार हुई तो डांट फटकार एक कान से सुन ली, दोनों दूसरे कान से निकाल दी। कहाँ दुख है? अरे बचपन बहुत बढ़िया है, आनंददायी है, ऐसा हम कहते हैं। लेकिन इतना समझना कि बचपन हो चाहे नरकों में उत्पन्न होने वाला जन्मा हुआ जीव हो, नरकों की बात करनी है ना, नरकों में उत्पन्न हुआ अभी अभी जन्म लिया हुआ जीव भी अनंत दुख का वेदन करता है। कैसे करता है, थोड़ा इसको देख लो। ये आपको आपके सामने जो नक्शा है वो ये पहला नरक है नीचे का, उसमें से एक बिल हमने यहां पर लिया। उस एक बिल का आकार जो इंद्रक बिल यहां पर हमने लिया है, तो इंद्रक बिल का आकार पहले नरक के पहले पटल में होने वाले इंद्रक बिल का आकार है 45 लाख योजन। ये हो गई इसकी चौड़ाई। अब इसकी ऊंचाई कितनी होगी? 1 कोस प्रमाण उसकी ऊंचाई। मतलब नरक की पहले नरक के पहले पटल में होने वाले इंद्रक बिल की ऊंचाई, अरे पहले पटल पहले नरक ऐसा कुछ भी नहीं। पहले नरक में सभी बिलियों की ऊंचाई 1 कोस, सामान्य रूप से 1 कोस इतनी ऊंचाई होती। ठीक, तो 1 कोस ऊंचे, लेकिन लंबाई चौड़ाई में संख्यात असंख्यात योजन लंबे चौड़े होते हैं। तो ये तो इंद्रक बिल तो संख्यात योजन वाले होते हैं, और प्रकीर्णक बिल और श्रेणीबद्ध बिल इनकी चर्चा तो संख्यात असंख्यातों में आती है। लेकिन इंद्रक बिल तो संख्यात होते हैं, संख्यात है इसलिए तो हमने नापा कितना, 45 लाख योजन। ये तो आपको याद है ना, मैंने पहले बताया था कि पहले नरक का पहला इंद्रक बिल 45 लाख योजन का होता है, और 7वें नरक का अंतिम बिल, अंतिम क्या, 7वें नरक में एक ही बिल होता है, तो वो जो बिल है वो बिल 1 लाख योजन वाला होता है। तो पहला नरक 45 लाख योजन वाला, जो कि नर तिर्यक लोक है ना, तिर्यक लोक में नरलोक कहलाता है। अढ़ाई क्या कहते हैं, द्वीप वाला, अढ़ाई द्वीप वाला 45 लाख योजन वाला जितना प्रमाण है, मतलब समझ लो जितने नरलोक की लंबाई है उतनी तो पहले नरक में पहले पटल में होने वाले इंद्रक बिल की लंबाई है, और अंतिम नरक में होने वाले इंद्रक बिल की लंबाई कितनी, अपने जम्बू द्वीप प्रमाण 1 लाख योजन इतनी है। ठीक, अब चलो चलते हैं प्रथम नरक में जो इंद्रक बिल है उसमें उत्पन्न होने वाले नारकी जीव की स्थिति। ये देखिए हम पहुंच रहे हैं उस नारकी जीव की उत्पाद वाली योनि के पास। ये योनि की बात आती है। देखो मैं आपको इसमें भी तिलोय परिणति के आधार से थोड़ी सी बात करूं। देखो इसकी ऊंचाई लंबाई सब अपन थोड़ा सा समझेंगे, क्या है पहले ये समझते हैं। ये है योनि। योनि मतलब जहां पर नारकी जीव उत्पन्न होते हैं, उसकी ऊंचाई है 5 कोस। ठीक, अब आगे देख लो, इसकी चौड़ाई है 1 कोस, मतलब ऊपर की तरफ उसकी चौड़ाई होती है 1 कोस। और ऐसा प्रमाण बताया कि जितनी चौड़ाई होती है उसके 5 गुना उसकी ऊंचाई होती है। तो जब चौड़ाई 1 कोस की है तो उसकी ऊंचाई अपने आप 5 कोस की हो जाएगी। इस 5 कोस की ऊंचाई की योनि में, इस नरक में
जीव उत्पन्न होता है। लेकिन ये योनि है कहाँ? ये है इस नरक के ऊपर का जो हिस्सा है, कौन सा? ये एक कोष जहां पर खत्म होता है। ये मैंने आपको व्हाइट बाण निकाल के दिखाया। यहां पर एक कोष खत्म होता है। यहां पर इसकी उत्पाद शैया, शैया कहो या उत्पाद स्थान कहो, शैया मत कहो, उत्पाद स्थान कहो, तो ये पहला नरक एक कोस ऊंचाई वाला है। इस एक कोस जहां पर खत्म होता है वहां पर इस योनि भी खत्म होती है। अब वहां पर ये योनि है, इसका ऊपर का हिस्सा है और इस ऊपर के हिस्से का प्रमाण है एक कोस इतना प्रमाण। अब ये कोस वगैरह भी अपन समझेंगे, थोड़ा समझना, इसको समझने की बात है। और इसकी ऊंचाई देखे तो इसकी ऊंचाई है 5 कोस, मतलब इसमें नारकी जीव उत्पन्न होते हैं। अब देख लो, इसके नीचे का हिस्सा है, ये हिस्सा यहां पर बताया गया कि जितने भी इंद्रक बिल है उन सभी इंद्रक बिलों का जहां से नारकी इस उत्पाद स्थान से बाहर आता है वो त्रिकोण आकार का है और उसको 3 दरवाजे होते हैं। तो त्रिकोण कैसे? 1, 2 और 3, ये 3 कोने हो गए ना, इसको कहा त्रिकोण। तो ऐसे ये 3 कोने हैं और इसके 3 दरवाजे, ये 2 व्हाइट दिखाई दे रहा है, ये 2 दरवाजे और ये 1 दरवाजा, ऐसे 3 दरवाजे। अब ये मैंने एक दरवाजा खुला हुआ निकाला है क्योंकि नारकी गिरेगा तो कैसे गिरेगा? दरवाजा खुला होगा तभी तो गिरेगा, तो उसकी चर्चा अपने को करनी। ऐसे त्रिकोण आकार का ये नीचे का हिस्सा होता है और नीचे का हिस्सा ऊपर के हिस्से से सकड़ा होता है, छोटा होता है। मतलब ऊपर एक कोस है तो इतना समझना, दरवाजे के पास इसका अंतर उससे बहुत कम होगा। ऐसा सकड़ा जहां से नारकी उस उत्पाद स्थान से बाहर निकलता है वो स्थान है। ठीक है, अब देख लो, इस स्थान में ये नारकी जीव, अभी अपन चले, इसके अंदर हमने प्रवेश किया। ये नीचे वाला हिस्सा, इस नीचे वाले हिस्से के पूरे पूरे योनि स्थान में बिल्कुल तिलोय पंडिती में उपमा दी है, अंजन जैसे अंधेरा होता है। अंजन जैसे अंधेरा मतलब बिल्कुल अंधेरा होता है कि जहां पर प्रकाश की एक किरण भी नहीं होती। ऐसे बिल्कुल अंधेरा ही अंधेरा इस योनि स्थान में होता है और इस योनि स्थान में नुकीले, मतलब बाण, ऐसे नुकीले आकार के भाग होते हैं कि जहां पर जीव उत्पन्न होता है। आपने कभी ये देखा है वाटर वाटर क्या कहते, फॉल नहीं, वो बच्चों के लिए होता है ना, जहां पर पानी होता है, बच्चे बच्चे ऊपर की तरफ जाते हैं और गोल 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 घूमते हुए सीधा पानी में प्रवेश कर जाते हैं। आ गया ना? तो वाटर क्या बोलते हैं उसको? चलो ठीक है, नाम कुछ भी हो, समझ में तो आया होगा कि जहां पर बच्चे ऊपर की तरफ से ऐसा फिसलते फिसलते, गोल फिसलते फिसलते नीचे पानी में आकर गिरते। यहां पर नरकों में जीव जब उत्पन्न होता है तो यहां से फिसलते हुए सीधा नीचे गिरता और फिर यहाँ पे जो नुकीले जो भाग होते हैं उससे उनका शरीर छिन्न भिन्न होता है। देखो, अभी अभी उत्पन्न हुआ, उत्पन्न होने में कितना टाइम लगता है? एक अंतर मुहूर्त लगता है नारकी जीव को उत्पन्न होने में। एक अंतर मुहूर्त में उत्पन्न हुआ और सीधा फिसलता गया, फिसलता गया तो बाजू में होने वाले नुकीले भागों से उसका शरीर छिन्न भिन्न होता हुआ, अब छिन्न भिन्न कहते हो, अपन कहते खून निकल रहा होगा। अरे खून बिन कुछ नहीं निकलता है नारकी जीवों का, क्योंकि वो औदारिक शरीर है, वैक्रियक शरीर है ना, तो उसके कारण खून नहीं निकलता है। लेकिन जो
नुकीले भाग चुभने से जितना वेदन हमें होता है, उससे कई गुना वेदन जन्म लेते ही नारकी जीवों का उत्पाद स्थान में होता, और फिर यहां से फिसलते हुए कोई एक दरवाजा खुला रहता है, उस दरवाजे से सीधा नीचे गिरता है इस भूमि पर। इस भूमि पर गिरता है तो भूमि पर भी बाण ऐसे नुकीले भाग होते हैं जिसके ऊपर नारकी जीव जाकर गिरता, और जब गिरता है तो वो सब भाग चुभते हैं, तो वहां से फिर उछलता है, उछलता है और फिर जाके नीचे गिर जाता है, फिर उछलता है, फिर नीचे गिरता है। ऐसे उछलते गिरते हुए कई बार होने के बाद फिर वो नरक में जाके सेटल हो जाता है। तो सोचो, ये तो उत्पन्न होते ही होने वाले नारकी जीव के दुख का वर्णन है कि उत्पन्न नहीं होता है तो ऐसा उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है अंतर्मुहूर्त में, और फिर नुकीले भागों से चुभता हुआ सीधा नीचे गिरता है नरक में। और वहां के भूमि के बारे में आता है कि नुकीले भाग तो होते ही है, अत्यंत गर्मी भी होती है, अत्यंत दुर्गंध होती है। वो यहाँ पर तिलोय पन्नति में आया, वो शायद अगली क्लास में अपन लेंगे कि वहां पर जो भूमि में दुर्गंध है ना, उसका एक कण मनुष्य में आ जाए, मनुष्य गति में आ जाए, पहले नरक के पहले पटल की बात कर रहा हूं, वहां का एक कण यदि मनुष्य गति में आ जाए तो आधे कोस तक के जीव मात्र दुर्गंध से मर जाएंगे, मतलब वो दुर्गंध सह नहीं पाएंगे। इतनी दुर्गंध भरी वायु या वातावरण इस पहले नरक में होता है, और इस यहां पर ऐसे ही चुभते उछलते उछलेगा, फिर गिरेगा, फिर उछलेगा, फिर गिरेगा, ऐसे उछलने गिरने की प्रक्रिया होती है। और वहां पर नारकी जाकर फिर कहीं एक जगह स्थिर होता है, स्थिर होता है तो अन्य नारकी आके उसको परेशान करते हैं। इस प्रकार से इस नारकी जीव का इस उत्पाद स्थान में जन्म होता है और ऐसे इस नरक में गिरता है, और फिर यहां पर बाकी की जगह पे चला जाता है। तो ये समझना, ये नारकी जीव उत्पन्न हुआ। अपन ने देखा था पहले नरक में नारकी जीव की हाइट कितनी है, 3 हाथ, और अधिक से अधिक 7 धनुष। मोटे तौर पे चर्चा कर रहे, वो धनुष, हाथ और अंगुल की चर्चा नहीं कर रहे। सामान्य रूप से समझना, 3 हाथ कम से कम और अधिक से अधिक 7 धनुष, इतनी पहले नरक में होने वाले नारकी जीव की ऊंचाई होती है। अब वो मैं आपको थोड़ा यहां पर बताना चाहूंगा। ये देख लो, यहां पर आपको और क्लियर, मतलब साइड से नरक का प्रमाण मैंने आपको दिखाया। ये नरक है, यहां पर थोड़ा निकालने की कोशिश की है, समझना। ये हो गई नरक की ऊंचाई, और ये है नुकीले पदार्थ। वो नारकी जब ऊपर से नीचे गिरा तो इसके ऊपर गिरता है, इसके ऊपर गिरने के बाद ये भाग चुभता है, तो फिर ऊंचा उछलता है, फिर नीचे गिरता है, फिर ऊंचा उछलता है, फिर नीचे गिरता है। ये कब थोड़ी देर तक होता है, वो ऊंचाई और वो प्रमाण यहाँ पर 3D में आपको देखने के लिए मिलेगा। ये इसका उत्पाद स्थान हुआ, और उत्पाद स्थान में उत्पन्न हुआ और यहां से सीधा नीचे गिरा, फिर उछला, फिर नीचे गिरा, फिर उछला। इस प्रकार से इस नरक की ऊंचाई 1 कोस प्रमाण, इसके अंदर वह जीव उछलता है। अब देखो, इसके उछलने का प्रमाण भी यहां पर बताया है, कितना उछलता है। देखो, पहले नरक में नारकी जीव
यहां पर दिया है त्रिलोक सार, पेज नंबर 185। थोड़ा ये मैं क्यों बता रहा हूं, इसकी चर्चा कहीं होती नहीं है और इसको थोड़ा समझने की बात है। कभी आप तिलोय पन्नति पढ़ने के लिए बैठे, त्रिलोक सार पढ़ने के लिए बैठे, तो ये बात जल्दी समझ में नहीं आती। वो मैं आपको यहां पर समझाना चाहता हूं कि जब वो पहली बार नारकी गिरा पहले नरक में, तो क्या कहा, 5 के घन अर्थात 125 कोस को 16 से भाजित करने पर अर्थात 7 योजन 13/16, 7 पूर्ण 13/16, इतना योजन ऊंचा उछलता है। क्या कहा, यहां से तो पढ़ के मैंने आपको बताया, फिर एक बार पढ़ता हूं, आप देख लो। 5 के घन 125 कोस को 16 से भाजित नहीं, 5 का घन 125 योजन को 16 से भाजित करने पर 7 पूर्णांक 13/16, 13/16 योजन, इतना ऊंचा पहले नरक का नारकी उछलता है। अब क्या कहा, 7 योजन उछलता है। अब ये मैंने आपको पढ़ के तो सुनाया। अब मेरा प्रश्न ये है जो आपको समझने के लिए कर रहा हूं, पहले नरक की हाइट कितनी है, 1 कोस, और उछलता कितना है, 7 योजन। अब योजन और कोस का प्रमाण आप जानते हो क्या होता है, देखो वो भी मैं आपको यहां पर बताऊं, यही मैं बताना चाहता था आपको समझाने के लिए। यहां पर देखना, ये अंगुल से लेके धनुष तक आए, क्या सामने है ना आपके, ये देख लो, यहां पर थोड़ा बड़ा बनाता हूं तो समझ में आएगा। ये देख लो, क्या कहा, हाँ ये मैं आपको पढ़ के बताता हूं। 4 हाथ का एक धनुष, ये समझना, 4 हाथ का एक धनुष, ठीक। आगे लो, 2000 धनुष का एक कोस, 4 कोस का एक योजन। क्या कहा, फिर एक बार पढ़ता हूं, देख लो। 4 हाथ का एक धनुष, 2000 धनुष का एक कोस, 4 कोस का एक योजन। तो कितने कोस का योजन हुआ, 4 कोस का एक योजन। नारकी उछलता कितना है, 7 योजन। और उस प्रथम नरक की ऊंचाई कितनी है, 1 कोस। जब 4 कोस का एक योजन है, तो 1 कोस में 7 योजन कैसे उछलेगा। आया प्रश्न समझ में। ये जब मैंने पढ़ा था तो मुझे भी बड़ा विचित्र लगा था, समझ में नहीं आया था, लेकिन वो मैं आपको यहां पर समझाना चाहता हूं। क्या कहा, 4 कोस का एक योजन होता है, नारकी उछलता है 7 योजन, और नरक की हाइट है 1 कोस। तो इसका मतलब ये हुआ कि नारकी जब उछलता है तो नरक से बाहर चला जाता है, यही तो हुआ ना, क्योंकि 1 कोस और 1 योजन में 3 कोस का अंतर है। तो 1 कोस नरक की ऊंचाई के बाहर 3 कोस ऊपर जाएगा तो 1 योजन होगा ना, उसके पहले कैसे 1 योजन होगा। आ गया प्रश्न समझ में। तो नारकी उछलता है 7 योजन और नरक की हाइट है 1 कोस, ये प्रमाण कैसे। अब यहां पर समझना आपको, जो नारकियों की हाइट नापी जाती है वो नापी जाती है व्यवहार योजन से, और जो क्षेत्र की हाइट नापी जाती है वो नापी जाती है प्रमाण योजन से। ये क्या बात फर्क है, व्यवहार योजन और प्रमाण योजन, या इसको अंगुल की अपेक्षा से 3 भेद करके बताते हैं। क्या, व्यवहार अंगुल, प्रमाण अंगुल और आत्मा अंगुल, इस अपेक्षा से। तो आप समझना कि नारकी की हाइट यहां पर 3 हाथ या 7 धनुष है। अब 7 धनुष वाला नारकी
ये हो गई उसका प्रमाण। अब उछलने का प्रमाण भी उसकी हाइट की अपेक्षा से होता है। क्या कहा, फिर एक बार समझना। नारकी उछलता है मतलब कूदता है, तो वो कूदने का प्रमाण भी उसकी हाइट की अपेक्षा से बताया। और तिलोक सार में तो यहां तक बताया कि ये उत्पाद स्थान की ऊंचाई भी नारकियों के ऊंचाई की अपेक्षा से नापी जाती। ठीक, अब ये दोनों को बता के मैं आपको जंबल नहीं करना चाहता, पहले क्रम से अपन चले। तो नारकी की हाइट तो व्यवहार योजन से नापी गई, व्यवहार धनुष से नापी गई। अब वो उछलेगा ना तो भी व्यवहार धनुष से उछलेगा। मतलब क्या, देखो, प्रमाण धनुष मतलब जितना व्यवहार धनुष है उसको 500 से गुना करो तो वो हो गया प्रमाण धनुष। तो मैं ये कहना चाहता था कि पहले नरक की हाइट 1 कोस है, मतलब कितनी ऊंची है। यदि नारकी की ऊंचाई की अपेक्षा से देखो तो 1 कोस को 500 से गुणा करो तो 500 कोस ये नारकियों की ऊंचाई की अपेक्षा नरक की ऊंचाई हुई। क्या कहा, आया समझ में कि 1 कोस जो प्रमाण बताया है ये प्रमाण योजन का है और उससे 500 गुना कम हाइट गिनने का प्रमाण होता है। मतलब हाइट यदि मैं 1 कोस बोलूं, उदाहरण के लिए बता रहा हूं, हाइट 1 कोस है और नरक की ऊंचाई भी 1 कोस है, तो हाइट 1 कोस है उससे नरक की ऊंचाई 500 गुना बड़ी होगी। तो 1 कोस मतलब कितना हुआ, तो मैंने कहा 500 से गुणा करो तो 500 कोस हुआ। अब 500 कोस को 4 से भाग दो, कितना हुआ, 125। ये हो गया 125 योजन एक नरक की हाइट व्यवहार योजन की अपेक्षा। फिर एक बार बोलता हूं, ध्यान से सुनना, थोड़ा विषय जटिल लगेगा लेकिन समझने लायक है तो समझ में आएगा कि व्यवहार योजन की अपेक्षा नरक की ऊंचाई 125 योजन हो गई और प्रमाण योजन की अपेक्षा 1 कोस हुई। क्या कहा, व्यवहार योजन की अपेक्षा 125 योजन और प्रमाण योजन की अपेक्षा मात्र 1 कोस। ठीक, अब अपन व्यवहार में कन्वर्ट ही कर चुके तो उसकी अपेक्षा समझ लो तो बढ़िया समझ में आएगा। क्या समझ में आएगा कि प्रथम नरक के इंद्रक बिल की हाइट 125 योजन है और नारकी उछलता है तो कितना उछलता है, 7 योजन उछलता है। तो उछलने में कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि नरक की हाइट जब 125 योजन हुई उसमें 7 योजन उछलता है फिर नीचे गिरता है। अब गिरने का प्रमाण यदि आप पकड़ के चलो तो मैं आपको समझाऊं, 125 योजन में से 5 कोस कम कर दो, उतनी ऊंचाई से नारकी जीव पहले नरक की भूमि पर गिरता। क्या समझ में आया, आया समझ में। पहले नरक की व्यवहार योजन की अपेक्षा से ऊंचाई 125 योजन। अब इसमें सबसे ऊपर उत्पाद स्थान होता है तो वहां से नारकी गिरेगा तो उत्पाद स्थान को नरक की ऊंचाई से माइनस कर दो, 5 कोस माइनस किया, कितने, 125 योजन में से उतनी ऊंचाई से नारकी जीव सीधा नीचे गिरता। किस पे गिरता है, नुकीले तलवार बाण ऐसे नुकीले पदार्थों के ऊपर गिरता है। सोचो, रास्ते से जा रहे हैं और रास्ते से जाते 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 रास्ते में आपको एक किला मात्र चुभ गया, एक किला ही चुभा है, बताओ कितना वेदना आपको होता है। अरे तुरंत पांव ऊपर उठाते, किला निकालने की भी हिम्मत नहीं होती, हिम्मत जैसे तैसे जुटाकर किला निकाल भी देते तो इतना दर्द होता है पूछो मत, सहन नहीं कर पाते। एक किला चुभने से इतना दर्द होता है, नारकी जीव तो इतनी ऊंचाई से गिरेगा और वो सब नुकीले भागों पर गिरेगा।
गिरेगा फिर उछलेगा, उछलेगा फिर गिरेगा। ऐसे उछलना गिरने का काल कुछ समय तक जाने के बाद वह नरक में जाके स्थिर हो जाता है। सोचना कितना ऊंचा है ये नरक। सिर्फ एक कोस कहने से चलेगा नहीं, व्यवहार योजन की अपेक्षा 125 योजन ऊंचा है। और सामान्य रूप से कहो तो एक कोस, इसलिए एक कोस नरक में नारकी जीव 7 योजन ऊंचा उछलता है। कोई प्रॉब्लम है नहीं ना? अब समझ में आया? तो पहले नरक में 7 योजन उछलता है, दूसरे नरक में उससे दुगना 15 योजन, तीसरे नरक में उससे दुगना 31 योजन, चौथे नरक में उससे दुगना नहीं 2 मिनट, हाँ 62 योजन, उससे दुगना 125 योजन, उससे दुगना 250 योजन, और अंत में 7वें नरक में यदि नारकी उछलता है तो 500 योजन ऊंचा उछलता है। आ गया समझ में? अब उसकी हाइट भी तो ज्यादा है ना। पहले नरक की हाइट 5 कोस की है और चौथे नरक की हाइट 4 कोस की है, मतलब 125 को 4 से गुना कर दो। आ गया समझ में? उस प्रकार से वो आप समझना। तो इस प्रकार से नारकी जीव नरक में गिरने के बाद उछलता है और जन्मता भी है। तो उस योनि स्थान, उन योनि स्थानों की भी चर्चा इसमें आई हुई है। हाँ, यहां पर है देखो, पेज नंबर त्रिलोक सार में 182 और 183, इसमें बताया जिनकी दीवालों पे भीते वज्र के समान सघन हैं, ऐसे गोल, त्रिकोण, चौकोर आदि अनेक प्रकार के आकार वाले नरक बिल है। ये हमेशा सभी इंद्रियों को दुख देने वाले हैं। नहीं रुकिए, ये तो मैंने नरकों के बारे, हाँ, उनकी इनके गाथा नंबर 179 है देखो। इनके उत्पाद स्थान का आकार ऊंट आदि के मुख के सदृश तथा उत्पाद स्थान ऊपर होते हैं, नरक के ऊपर होते हैं, और उनका आकार ऊंट आदि के आकार जैसा होता है। ऊंट का आकार मतलब क्या? देखो, आपने ऊंट का गला देखा होगा, ये अलग अलग आकार, कई आकार बताए यहाँ पर, मैंने तो आपको एक आकार बताया। ऊंट का गला होता है ना, ऐसे आधा टेढ़ा होता है, सीधा कभी नहीं होता है ऊंट का गला, आधा टेढ़ा होता है। तो जीव जब जन्म लेगा तो इस आड़े टेढ़े आकार में से गुजरता हुआ नीचे गिरेगा, और जहां जहां आधा टेढ़ा आकार है वहां पर नुकीले भाग उसको चुभते रहेंगे। इस प्रकार से यहाँ पर नारकी जीवों के स्थानों की चर्चा है। ऊपर के भाग में ऊंट के मुख की तरह सक्रिय होते हैं, मतलब ऊपर जन्म लेने का भाग बड़ा होता है, और जैसे जहां से वो नीचे गिरने वाला है वो भाग सकड़ा होता जाता है, छोटा होता जाता है, और वहां से नारकी जीव नीचे गिरता है। इस प्रकार से उत्पाद स्थानों की चर्चा है। आगे इसमें सब चर्चाएं हैं कि वो कितना है, तो कहा एक कोस, जो अब मैंने अभी बताया ना, पहले नरक का जो उत्पाद स्थान होता है वो 1 कोस वाला होता है, फिर 2 कोस, फिर 3 कोस। ये पहले, दूसरे और तीसरे नरक की बात है। फिर चौथे नरक में 1 योजन, पांचवें नरक में 2 योजन, तीसरे नरक में 3 योजन, और 7वें नरक में 100 योजन प्रमाण होती। इतने उसके उत्पाद स्थान होते हैं, क्योंकि आगे के नरकों में जीवों की हाइट भी तो बड़ी है ना, क्योंकि 7वें नरक में जीव है वह नारकी 500 धनुष ऊंचा है, तो उसका उत्पाद स्थान भी बड़ा होगा। और पहले नरक में 3 हाथ से 7 धनुष तक है, तो उसका उत्पाद स्थान छोटा होगा। इस प्रकार से 1 2 3 कोस, 1 2 3 योजन और 100 योजन, ऐसे इसका बाहुल्य मतलब चौड़ाई है, और उसके 5 गुना उसकी ऊंचाई है। इस प्रकार से ये नारकी जीवों के नरक में उत्पाद स्थान पाए जाते हैं। आ गया समझ में? ऐसे उत्पाद स्थानों में नारकी जीव उत्पन्न होते हैं,
और अनंत दुखों को भोगते हुए नरक में उत्पन्न होते हैं और दुखों को ही भोगते रहते हैं। ऐसे इन नारकियों की हाइट और नारकियों की आयु, इनके बारे में हमने यहां पर चर्चा की। इस प्रकार से यह नारकी जीवों की व्यवस्था नरकों में होती है। यह इस प्रकार से ये नारकियों का वर्णन हमने आयु और ऊंचाई, इसके बाद इसका उत्पाद स्थान, और उत्पाद स्थान के बाद नरकों में उत्पन्न होने के बाद होने वाले दुख की चर्चा आज हमने यहां पर सुनी। अब ये उत्पाद स्थान मैंने बताया, यहां पर तीन तीन कोने वाला होता है। ये इंद्रक बिल की बात है, और बाकी के बिलों में 4 कोण, 5 कोण, 6 कोण, षट कोण, ऐसे 6 कोणों तक वहां के उत्पाद स्थानों के दरवाजे होते हैं, और उतने ही दरवाजे भी होते हैं। षट कोणों में 6, 5 कोणों में 5, ऐसे ये दरवाजे होते हैं, और वहां से जीव इस नरक में गिरकर अपनी आयु खत्म होने तक दुखों को भोगते रहते हैं। ऐसे इन नारकी जीवों की उत्पाद स्थानों की व्यवस्था और नारकी जीवों के उछलने की व्यवस्था, यह सब हमने यहाँ पर देखा। अब इसके आगे का वर्णन, आज का समय तो हो चुका, 8:35 हो चुकी, तो इस प्रकार से आज का समय हुआ, इसलिए यहीं रुकते हैं। अगली बार इन नरकों में क्या क्या विशेषता है, आवागमन को मेरे को आज ही लेना था, लेकिन समय नहीं, इसलिए नहीं ले पाया। तो आवागमन और नरकों की विशेषता देखते हुए अगली क्लास में नरक का वर्णन पूरा हो जाएगा। पहले नरक का होगा, फिर आगे के नरकों का भी थोड़ा थोड़ा देखेंगे। ऐसे इन नरकों की स्थिति, नरकों के जीवों की स्थिति, नरकों का दुख, इन सब का वर्णन इसमें आता है। यह सब पढ़ के, सुनकर, देखकर हमें यह समझना चाहिए कि ऐसे नरकों में हमें नहीं जाना, ऐसे नरकों के दुखों को हमें नहीं भोगना। यदि ऐसे नरकों के दुखों को भोगना है ही, तो बिल्कुल यहां पर इन विषय कषायों में और मिथ्यात्व में लिप्त हो जाना। अरे आज तो तीर्थंकरों का जन्म हुआ, आप सोचोगे कहां हुआ? अरे इंदौर में हुआ है। इंदौर में अभी पंच कल्याणिक चल रहा है ना, तो आज जन्म कल्याणिक की है, आदिनाथ तीर्थंकर का पंच कल्याणिक चल रहा है इंदौर में, बहुत बढ़िया चल रहा है। तो उसमें तीर्थंकरों का जन्म हुआ। अरे ये समझना, जब तीर्थंकरों का जन्म होता है तो एक समय के लिए तीनों लोक में शांति प्रस्थापित होती है। ये नारकी एक दूसरे को दुख देते, दुख भोग रहे ना, एक समय के लिए तो नरक में भी शांति प्रस्थापित हो जाती, बिल्कुल सभी शांत हो जाते हैं और सुख का वेदन करते हैं, और फिर दूसरे समय से उस गति के अनुसार उनकी स्थिति बन जाती। ऐसे तीर्थंकरों के जन्म के समय में भी यहां पर जीव शांत हो जाता है, और फिर सम्यक्त्व उत्पन्न होने के बाद तो शांत होता है। वो अगली बार लेना है मेरे को, कि सम्यक्त्व लेकर उस नरक में जा सकता है क्या, नरक में सम्यक्त्व उत्पन्न हो सकता है क्या, और होने के बाद सम्यक्त्व की क्या दशा होती, क्या नारकी जीव तीर्थंकर बन सकता है, क्या नारकी जीव बलभद्र नारायण प्रतिनारायण बन सकता है, क्या नारकी जीव मोक्ष में जा सकता है, और जाएगा तो कैसे जाएगा, और पहले नरक में उत्पन्न होने वाले कौन से जीव, दूसरे नरक में उत्पन्न होने वाले कौन से जीव, इन सब की बड़ी विस्तार से चर्चा तिलोय पन्नति, त्रिलोक सार और गोमड़ सार, धवला आदि ग्रंथों में है। उनके कुछ अंशों के माध्यम से अगली बार हम यहाँ पर इनकी चर्चा करने वाले हैं। आज के विषय को यहीं पर विराम देते हैं। अब किसी को कोई प्रश्न हो तो आप पूछ लीजिए। है किसी को कोई प्रश्न? हाँ है, किनको है? हाँ कुलभूषण जी, आप अपने को अनम्यूट कीजिए।
हाँ, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, बोलिए। ऐसा समझने के हिसाब से ऐसा समझा जाए तो ठीक रहेगा क्या, एक वो बोलना था। हाँ जैसा हाँ कि पहले पटल का इंद्रक बिल का ऊंचाई एक 4 कोस है, नहीं 1 कोस है। तो हाँ, एक बिल्कुल। कोस ये 1 कोस ये प्रमाण कोस है। हाँ, इसको यदि ऐसा समझा जाए कि ये व्यवहार कोस 500 व्यवहार कोस है, बिल्कुल। तो 500 व्यवहार कोस जब ऐसा समझा जाए, और उनकी जो हाइट है तो वो व्यवहार कोस के हिसाब से है, तो तब उछलने में उनको कोई दिक्कत नहीं आती, समझने के लिए इजी होने के हिसाब से। बिल्कुल, उनको उछलने को तो वैसी दिक्कत आती ही नहीं, अपने को हाँ हाँ। समझने में दिक्कत आ रही थी, वो हमने समझा यहाँ पर। इसीलिए अपने को समझने को दिक्कत आ रही थी, तो उसको यदि वो व्यवहार कोष के हिसाब से समझा जाए तो 500 व्यवहार हाँ, कोष हो जाएंगे उसके। बिल्कुल। मतलब पहले नरक की हाइट, हाँ, चौड़ाई मत समझना, हाँ चौड़ाई तो हाँ 45 हाँ हाँ, लाख हाइट हाइट, बरोबर। उसकी हाइट जो है वो 500 कोस हो गई, व्यवहार हाँ, हाँ, कोस की अपेक्षा। जी जी। ठीक है ना? और ठीक है प्रमाण सर। कोस की अपेक्षा 1 कोस ही है। एक कोष है। ठीक है? ठीक है सर। चलिए, और किसी को कोई प्रश्न है? नहीं। चलिए, तो मुझे ऐसा लगता है आज का विषय करीब करीब सबको समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो एक बार इसको देख लेना, आपको समझ में आएगा। मैंने बहुत सरल करके नक्शों के माध्यम से और प्रमाण दे के आपको समझाया है, तो इसको समझना, ज्ञानवर्धन भी होगा और परिणामों में मंदता जरूर आएगी। यह देख के हम यहाँ इसको समझे, अपने आत्म कल्याण के उद्देश्य से समझे, तो उसका फायदा अपने को जरूर होगा। हर्षवर्धन जी, आप प्रश्न कीजिए, या कुछ बताना चाहते तो बताइए। सर मैं ऐसे सोच रहा था, जब हाँ। उछलता होएगा तो सीधा ऊपर जाता है या क्रॉस जाता है? ये बढ़िया प्रश्न है आपका। कि वो अपन क्या कहते हैं, बुद्धि बल कहते हैं ना, चेस हाँ खेलते हैं, हाँ तो वो हाथी की तरह जाता है क्या, ऊंट की तरह जाता है, या घोड़े की तरह जाता है? हाँ। समझना, मैंने तो ये अधिक से अधिक बताया ना कि सीधा जाएगा तो 7 योजन जाएगा, बराबर। टेढ़ा जाएगा तो अपने आप ही 7 योजन तो होगा ही नहीं ना, उसका टेढ़ापन तो 6 योजन ही होगा। तो ये अधिक टेढ़ापन से, 6 जन कैसे होएगा? देखो कभी भी आप देखना, एक सीधी लाइन खींचो, उसकी हाइट, और एक टेढ़ी लाइन खींचो, उसकी भूमि से हाइट यदि नापोगे, तो टेढ़ी लाइन की ऊंचाई यदि भूमि से नापोगे तो वो कम हो जाती। नहीं, ये 45 लाख योजन में नहीं जाएगा क्या क्रॉस? आप 45 लाख नहीं, क्रॉस में नहीं उछलता है, ऊपर की तरफ अच्छा। उछलता है। अच्छा। क्रॉस की तरफ तो बाद में रहने के लिए जाएगा ही ना, क्योंकि अच्छा 45 लाख अच्छा। पूरा पहला नरक का बिल है, वो वो कहीं पर भी नहीं। योनि के अंदर ही उछलता है? ये योनि से नीचे गिरेगा भूमि पर। भूमि पर जैसे, गिरेगा तो 45 लाख योजन हो जाएगा ना वो तो। नहीं नहीं नहीं, मैं वही बता रहा हूं, देखिए, जैसे विमान में है, आपने हम्म पैराशूट लिया और नीचे कूद गए, तो नीचे भूमि है, हम्म वो भूमि, भारत भूमि तो बहुत बड़ी है, हम्म वो आप पैराशूट लेके नीचे कूद गए तो भूमि हम्म पे गिरेंगे। हम्म ऐसे ही नारकी, विमान मतलब उसकी योनि, वहां से सीधा नीचे गिरेगा भूमि के ऊपर, हम्म। और भूमि पर गिरने के बाद उछलेगा तो फिर विमान की तरफ उछलेगा, अच्छा। और फिर नीचे गिरेगा, फिर उछलेगा, फिर नीचे गिरेगा, ऐसा। मतलब वर्टिकली जाएगा, हाँ बिल्कुल, हॉरिजॉन्टल नहीं जाएगा, आड़ी तरफ में नहीं जाएगा, वो क्रॉस नहीं ऊपर की होएगा। तरफ में जाएगा। अच्छा। हाँ हाँ, वो एक उदाहरण आता है, देखो अभी मिसेस ने बताया, आपको भी बताऊं, हम्म कि बच्चों के लिए कूदने के लिए मेला वगैरह लगता है, तो उसमें एक क्या बोलते हैं उसका, हवा का एक कोई आकार बना होता है, हम्म बच्चे उसके ऊपर जाके कूदते रहते हैं, हम्म जितना नीचे दबाते हैं उतना ऊपर उछलते हैं। हम्म। ऐसे ही नारकी जीव भूमि की ओर गिरेगा तो फिर ऊपर उछलेगा। अच्छा। ठीक है? ठीक है। चलिए, अपने को नहीं उछलना है, ये अभी अपने को तय करना है, क्योंकि बराबर है। नरक में हमें जाना ही नहीं है, हमें तो अपना कल्याण करके
सीधा निर्वाण को ही प्राप्त करना है। हम्म, चलिए अभी अपन फिर जिनवाणी स्तुति लेते हैं और फिर अगले इतवार के दिन इसी समय में आगे के विषय की चर्चा करेंगे। क्या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा देत मूढ़ो। नमोकार मंत्र। चलिए जय बोलो जिनवाणी माता की जय। आप सबको जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।